हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि शायद हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि मुझे किसी का फ़ोन आया था कि जोसा काउंसलिंग के लिए उन्हें हेल्प चाहिए, क्योंकि अब जो लोग आईआईटीज़ एनआईटीज़ में पढ़ते हैं बच्चे उन्हीं से हेल्प ले रहे होते हैं, क्योंकि उन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना ही देती हूँ, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो मेरा तो मतलब एक वीडियो है, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन में इतना इंटरेस्ट अब नहीं है। तो लेकिन किसी की क्या पता हेल्प हो जाए, इसलिए मैं मतलब ऐसे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। लेकिन हाँ, एक वीडियो तो मैं ऐसे ही डाल ही सकती हूँ जिससे आपको मतलब हेल्प मिल जाए। तो अब क्योंकि जो सा काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ गया है और अब आपको कॉलेजेस पढ़ने हैं, अब आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही होगी, आईआईटीज़ लें, एनआईटीज़ लें या फिर कोई और कॉलेज लें। तो अब मैं जैसे आपको एक केस बताती हूँ। तो अब मेरी मतलब ऐसे फ्रेंड्स में ही एक दोस्त की बहन है। तो शी इज़ लाइक, उसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई है, पर ईडब्ल्यूएस वगैरह से उसकी रैंक ठीक हो गई है। तो उस अकॉर्डिंग उसने मुझे कहा कि अब मेरी रैंक जो है वो 2000 से 3000 के बीच में है, तो अब मुझे क्या कॉलेज मिलेगा। और वो काफ़ी मतलब ऐसे डिस्ट्रेस थी कि मतलब अच्छी रैंक नहीं आई है तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब मैंने उसे समझाया कि सबसे पहले तो आईआईटी में होना ही अच्छी मतलब एक वो है। मैं ये नहीं कह रही कि जिनका नहीं हुआ है वो मतलब हार्ट होपलेस होता है, उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। उससे मैंने चेयर अप करने के लिए ये बात बोली, और ये सच भी है क्योंकि उसने मेहनत करी है तभी उसकी इतनी अच्छी रैंक आई है। और अब ये समय रोने का या फिर ये सोचने का नहीं है कि अब कि मतलब रैंक अच्छी नहीं आई या जो नहीं आया। अब जो आया है उससे हम क्या बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जो वीडियोस ये देख रहे होंगे वो भी वही लोग होंगे जिनकी रैंक जो है वो हज़ार से मतलब हज़ार भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, अच्छी रैंक नहीं होगी। जैसे 4-5 हज़ार रैंक जिनकी होती है उन्हीं को कन्फ्यूजन होती है जनरली। ये ऑनेस्ट मतलब आंसर है। जिनकी रैंक, जो रैंकर्स होते हैं जिनकी अंडर 1000 रैंक होती है, वो तो क्लियर ही होते हैं कि उन्हें मतलब कौन से कॉलेज में जाना है, क्योंकि उन्हें जनरली सीएसई ही मिल रही होती है और उनका माइंडसेट थोड़ा क्लियर होता है। तो कुछ लोग जिनकी 4000 के बाद रैंक होती है ना, जनरली उनमें कन्फ्यूजन होती है कि कुछ कॉलेज में सीएस मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा है, कुछ में पीछे की ब्रांच मिल रही है, कोई कॉलेज अच्छा है ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, कहीं ब्रांच अच्छी मिल रही है कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है। उनमें ये कन्फ्यूजन जनरली होती है, और वो लोग होते हैं जिनकी एवरेज जो सर्कल होता है वहाँ रैंक होती है। जो रैंकर बच्चे होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अब मैंने उसे समझाया, मैंने उससे पूछा कि तेरा इंटरेस्ट क्या है। उसने बोला सीएस। क्यों लेनी है सीएसई, सब लेते हैं, सबसे नहीं देखना है। मतलब मैंने उसे फिर समझाया कि तुझे सीएसई इसलिए चाहिए कि सब लेते हैं, सोचना चाहिए हमें यहाँ पर। अगर हमें सीएसई मिल रही है किसी कॉलेज में, अच्छी आईआईटीज़ में एनआईटीज़ में मिल रही है तो लो। लेकिन अगर तुम इसलिए ले रहे हो सब लेते हैं तो वो मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ, मुझे इतना नहीं था दिमाग में कि मुझे सीएसई ही लेनी है या ये लेनी है, और ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। ज़्यादा पता होना भी मतलब अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सच में बचपन से ही कंप्यूटर साइंस अच्छी लग रही होती है। वो लोग 9th-10th में भी कंप्यूटर साइंस को सिर्फ मतलब लर्न करने के पर्पज़ से नहीं पढ़ रहे होते हैं, उन्हें समझ में आ रही होती है। वो लोग टेक्निकल मतलब फील्ड में काफ़ी नॉलेज भी रख रहे होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है उन्हें इंटरेस्ट होता है, जैसे वेबसाइट का जो चैप्टर वेब डेवलपमेंट का जो है वो आता है मतलब प्राइमरी क्लासेस में भी कंप्यूटर साइंस में। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो उस समय भी उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे होते हैं, ना कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए कंप्यूटर लैब में चले गए या याद कर लिया पेपर दे दिया। उस तरीके का अगर इंटरेस्ट है तो वो थोड़ी मुश्किल है। तुमने मतलब तुम्हारा बेसिक ही हिला हुआ है, तुमने सिर्फ याद करने के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ी, तो कॉलेज में अगर तुम उसी चीज़ को पढ़ोगे 4 साल तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उसे बोला कि ये हो सकता है तुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे, तो सब लेते हैं इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुझे भी लेनी चाहिए। और तो और मैंने ये भी देखा है कि कंप्यूटर साइंस कुछ लोगों को इतनी पसंद होती है कि वो 11th-12th में भी इतना स्ट्रेस होने के बाद भी कंप्यूटर साइंस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं। जबकि हमारा क्या मोटिव रहता है, काफ़ी लोग जो है वो 3 तो लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं कि बस हो जाए बोर्ड्स क्लियर। तो अगर उस समय जब इतना स्ट्रेस है तब भी लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर आप ऐसी ब्रांच ले रहे हैं कि सब लेते हैं तो थोड़ा सोचो वहाँ पर। नंबर 1 ये टिप रहेगी कि ब्रांच वैसे लो कि जो मिल रही है अच्छे कॉलेज में वो ले लो। अगर बहुत ही ज़्यादा तुम्हें कोई ब्रांच पसंद है तब अलग बात है, लेकिन सबकी वजह से मत लो। सीएसई काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है पढ़ने में, सारी ब्रांचेस ही काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, बट सीएसई प्योरली मतलब अगर तुम्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तभी लो।
नहीं तो हो सकता है कि आगे तुम्हें इतनी समझ में ना आए तो दिक्कत हो। और दूसरी बात ये है कि जब कॉलेज में हम जा रहे होते हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो वहाँ सबको इक्वल एक्सपोजर मिलता है, चाहे तुम किसी भी ब्रांच में हो। अब यहाँ तो मैंने उसे कन्विंस किया पहले ब्रांच के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसे जो उसकी रैंक थी उसके हिसाब से ब्रांच जो है वो टॉप वाली नहीं मिल रही थी। उसे मिल रही थी मैकेनिकल, कुछ कॉलेजेस में उसे मैकेनिकल मिल रही थी, कुछ कॉलेजेस में उसे सिविल मिल रही थी, कई जगहों पर मेटलर्जिकल मिल रही थी, माइनिंग मिल रही थी, और जीटी जीपीटी इस तरीके की ब्रांचेस, और बायोटेक। तो मैंने उसे बताया कि ये सब टेक ब्रांचेस हैं। सबसे पहले तो ब्रांच को लेकर के क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में जब हमने लिस्ट देखी तो उसमें जो ब्रांचेस थी वो थी बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि हमें इस कॉलेज में जाना है जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम इस अच्छे कॉलेज में जाने के लिए कोई भी ब्रांच ले लें, ठीक है। हमें ये भी देखना होगा कि वो बीटेक ब्रांच है या बीएससी ब्रांच है या एमएससी ब्रांच है, या फिर कहीं कहीं पर बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री ब्रांच होती है। तो अगर आपकी रैंक बहुत पीछे भी होती है तो वो आपको बेनिफिट ऐसे देती है कि उन ब्रांचेस की एक्स्ट्रा सीट्स होती है। अगर आपकी बहुत पीछे रैंक आ रही है तो भी आपको चांसेस हैं कि वो सीट्स मिल जाए। मैंने उसे यही समझाया कि ब्रांचेस सेलेक्ट करने के टाइम पे भी आपको ये देखना होगा कि आप कौन सी ब्रांच ले रहे हैं। जैसे कि टॉप 6 ब्रांचेस जो होती हैं, जैसे सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। उसके बाद भी कहीं कहीं जगह पर मेटलर्जिकल होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, और जीटी जीपीटी इस तरीके की ब्रांचेस होती हैं, और ये सब बीटेक डिग्री दे रही होती हैं। इसके अलावा और कई ब्रांचेस होती हैं जैसे जो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री दे रही होती है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके की ब्रांचेस भी होती है। तो आपको पहले ब्रांच को लेकर सोचना होगा, क्योंकि अगर आप बीएससी एमएससी की ब्रांच लोगे तो वो आपको एक टेक डिग्री नहीं दे रही है, वो एक अलग करिकुलम हो गया। या मतलब आपको उसमें अलग तरीके की रिसर्च करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको फॉरेन रिसर्च करनी पड़े या अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। और जो टेक ब्रांचेस होती हैं वो इंजीनियरिंग की कोर ब्रांचेस होती हैं। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ कुछ जगहों पर और भी मतलब इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, जैसे वाराणसी की सेरेमिक इंजीनियरिंग। तो ये वाराणसी की जो है वो स्पेशल मतलब खुद की ब्रांच है। मैंने देखा कि मुझे और किसी कॉलेज में मतलब इस तरीके की ब्रांच नहीं दिखी, सिर्फ आईआईटी वाराणसी में ही स्पेसिफिकली दिख रही थी। आईआईटी दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एक ब्रांच है। फिर उसके बाद खड़गपुर और बॉम्बे में देखोगे तो वहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। अगर आप आईआईटी धनबाद में देखोगे तो वहाँ माइनिंग से रिलेटेड 2-3 ब्रांचेस आपको और दिखेंगी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ब्रांच दिखेगी। तो अगेन ये आपको देखना है कि आपको मतलब इन ब्रांचेस को लेना है या क्या करना है, क्योंकि ये वहाँ की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है। आपका अगर मेन फोकस है अच्छा कॉलेज, क्योंकि मैंने बोला कि सबको एक जैसा ही एक्सपोजर मिलता है। थोड़ी ब्रांच में हो सकता है, हाँ आपकी ब्रांच है तो आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कर रहे हो उस ब्रांच में, तो उसका तो अलग ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आगे कॉलेज में भी ऑप्शंस होते हैं। आजकल ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उसके अलावा आप माइनर सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस में एक माइनर सब्जेक्ट ले लिया कोर्स के लिए, तो उसका जो ग्रेड होगा वो आपकी रिपोर्ट शीट में दिखेगा, ठीक है। अगेन मतलब ये आप जब आप पढ़ोगे उस समय आपको लगेगा कि ये सब एक्स्ट्रा बर्डन ही है। जब एक बार आप इंजीनियरिंग कॉलेज में इनरोल कर लोगे और 1-2 साल पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये सब तो मतलब करिकुलम है जो फिर हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। मेन जो इंडस्ट्री लेवल चीज़ है वो आपको वहीं पे काम करके ही समझ में आएगी। तो मेरा यही मानना होता है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको रिसर्च में जाना है, या आपका ऐसा माइंडसेट है ही नहीं कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, फिक्स है, या फिर आप एक्सप्लोर करने के ऑप्शन से ले रहे हो, तब आप ये वाली जो ब्रांचेज हैं, या फिर अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इस तरीके की डिग्रीज एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा क्लियर है कि बीटेक ही करना है और मतलब जॉब करनी है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, या आईएएस वगैरह की तैयारी करनी है, या कुछ भी, तो ये सब ब्रांचेस जो है वो आपको ऑफर करती है। तो आप अच्छा कॉलेज लो पहले। उसकी बात ये थी कि अब हम कॉलेजेस और मतलब ये सेलेक्ट कैसे करें ब्रांचेस, क्योंकि मैंने पूछा कि तेरे पास कोई लिस्ट है क्या, तो उसने बोला कि लिस्ट तो नहीं है दीदी, मतलब मैंने तो चैट जीपीटी से ही एक्सप्लोर किया है, लिस्ट वगैरह तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप कोई हेल्प कर सकते हो क्या। तो मैंने उसे यही बोला कि जिस इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर तू गई है या फिर यहाँ पता करने से लिस्ट वगैरह मिल जाती है, वैसे बच्चों के पास होती है। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो फिर जोसा की ऑफिशियल साइट पर हम गए। तो हमने वहाँ पर जोसा की ऑफिशियल साइट में सर्च किया, हमने वहाँ पे ईयर डाला और लास्ट 2023 की लिस्ट अवेलेबल है, 2024 की मुझे नहीं दिखी। उसमें हमने कॉलेजेस फिल किए, मोस्टली आईआईटीज़ एनआईटीज़, उसको आईआईटीज़ में ही प्रेफरेंस देनी थी, पर हाँ वो एनआईटीज़ में भी ऑप्शन रख सकते हैं हम लोग। तो अब हमने ये भरा और फिर उसके बाद हमने लिस्ट एक्सप्लोर करी। तो उसकी जो रैंक थी वो 2000 से 3000 में आई थी EWS रैंक। तो मैंने उसे बोला कि अब ये तो 2 साल पहले की है, तो हमें कंसिडर करना चाहिए 1500 से लेकर के
3500 तक जो भी ब्रांचेस इस रेंज में आ रही है, जो भी कॉलेज ब्रांचेस आ रही हैं, वो सब लिख लो एक पेपर पे। तो ये सब मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इस तरीके का मतलब आपको वो लेके चलना है। और उसके बाद आप ये सब सेलेक्ट कर लोगे, आपके पास जितने ऑप्शंस आपको दिख रहे हो उसमें से सेलेक्ट कर लोगे कौन सी जगह आपकी प्रेफरेंस रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। कुछ लोगों को ये कम्यूट की प्रेफरेंस होती है कि हम दूर दूर नहीं जा सकते, मतलब जितना हमारा होम टाउन है उसके उस हिसाब से ये वाली कॉलेज हमें पास पड़ रहा है तो हमारी ये प्रेफरेंस है। कई बार लोग दूर नहीं प्रेफर कर रहे होते, तो मैंने उनसे बोला कि उस हिसाब से आप तुझे ये सब लिखना है एक पेपर में कि ये रेंज आ रही है मेरी। अब इसके बाद भरना कैसे, तो जब ये जोसा की फॉर्म फिलिंग होगी, पहले तो आप लोगों को अब 1 महीना बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक भी डेट मिस नहीं करनी। कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी आए कि कॉलेज में बुला रहे हैं, रिपोर्टिंग करनी है, फ़ीस जमा करनी है, तो बिल्कुल अटेंटिव रहना है। मॉक के टाइम पे अटेंटिव रहना है। जो स्लाइड फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन होता है उस पर मैं अगली बार वीडियो बनाऊँगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत अटेंटिव रहना है। वो चीज़ें अब मतलब बहुत अब यही टाइम है, 1 महीना है, क्योंकि इसके बाद कॉलेज में चले जाओगे, बहुत आराम से हो जाएगा सब जगह, किसी को चिंता नहीं करनी है, बस 1 महीना अटेंटिव रहना। अब भरना कैसे है कॉलेज, तो मैंने उसे बोला कि जो तुझे नहीं मिलने वाला है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पर सारी ब्रांचेस में मुश्किल है, नहीं मिल रही है, सारी भर दो। नहीं मिल रही है ना, सारी भर दो। मुझे नहीं पता कि अब जोसा में कितनी सीट पे लिमिटेशन होता है। आई डोंट थिंक सो कि इतना लिमिटेशन होता है कि आप कुछ ही मतलब भर सकते हो, या कितनी चॉइसेस डाल सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम पर तो नहीं था ऐसा रिस्ट्रिक्शन। पर अगर हो तो उस हिसाब से आप बैलेंस कर लेना। पर मेरा ये कहना था कि मतलब जो कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे, जैसे अच्छे अच्छे बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, यहाँ आपको नहीं मिलने के चांसेस हैं, तो इनको तो सारी भर दो। बॉम्बे की आप सारी ब्रांचेस भर दो, जैसे CSE से लेकर के जहाँ तक अवेलेबल है, दिल्ली की सारी भर दो, कानपुर की सारी भर दो, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अब उसके बाद ऐसे भरना है कि जो मिलने के आपको चांसेस है ना कि ये तो मुझे मिल ही जाएगी, उसको नीचे भरना है, और जो मिलने के चांसेस नहीं है उसको ऊपर भरना है, ठीक है। मिलने के चांसेस नहीं है लेकिन आपको चाहिए भी, ठीक है। ये नहीं कि मिलने के चांसेस नहीं थे और हमें चाहिए भी नहीं थी फिर भी ऊपर भर दिया, ठीक है। क्योंकि कई बार लक काम कर रहा होता है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जिन्हें कोई ऑप्ट नहीं कर पा रहा होता, किसी को ऑप्ट नहीं करनी है, कोई सीट खाली रह गई, फ्रीज फ्लोट स्लाइड के समय किसी को समझ नहीं आया कैसे करना है, तो कोई आपका लक हो सकता है किसी की सीट छूटी लेकिन आपको मिल जाए। तो आपको सारी भरनी तो है ही, चाहे मिले या ना मिले। यही मैंने उसे समझाया कि हमें नहीं पता इस बार किस रैंक पे क्या मिल रहा है, ये हमने 2 साल पहले की रैंक निकाली, अभी वो रैंक आएगी ही नहीं। तो अब अभी के हिसाब से यही है तरीका कि आपको जो जो कॉलेज अच्छे लग रहे हैं, जो ब्रांच अच्छी लग रही है, जो मिल नहीं रही है वो ऊपर भर दो, और जो मिलने के चांसेस है उसे कंपैरेटिवली नीचे भर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब भरी थी ब्रांचेस तो मुझे वाराणसी की केमिकल जो थी वो आराम से मिल रही थी, और रुड़की की सिविल में मुझे लग रहा था कि शायद ना मिले क्योंकि वो 2 साल पहले की लिस्ट थी अगेन। तो मैंने रुड़की की सिविल ऊपर भरी क्योंकि मुझे रुड़की प्रेफरेंस रखना था, और वाराणसी की केमिकल में मैंने नीचे भरी। तो इस हिसाब से हमें ब्रांच फिल करनी है। तो अगेन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या क्या डाउट्स आपके रह गए हैं, और मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। कि जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा तो बनाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसे कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना चाहती हूँ। बट मैंने इसीलिए बनाई है, किसी को ज़रूरत हो तो मेरी एक हेल्प हो जाए छोटी सी, हमारी मतलब एक छोटी सी हेल्प से अगर किसी को कॉलेज मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे भी मोटिवेट करना कि मैं और वीडियोज़ भी बनाऊँ। ओके देन, थैंक यू, बाय।